हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अनसॉल्व पेपर फर्स्ट के अगले क्वेश्चन लगाते हैं बच्चों। हमें क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है, अपन ने 4 तक हल कर लिए हैं। 5वें नंबर से हम लोग हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा और एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ सके। ओके, और साथ में वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट शेयर भी करें। चलो देखिए, हमें दिया गया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर बच्चों चौथा दिया गया अपन को। दिया जा रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन खंभों के शिखर की उन्नयन कोण क्रमशः बच्चों 60 अंश और 30 अंश दिए गए। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बीच की अपन को खंभों से जो बिंदु दिया गया है उनकी दूरी भी निकालनी है। ठीक, अब ध्यान से बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। क्वेश्चन बहुत सरल। देखिए, हमें बच्चों दिया गया है एक सड़क है। क्या बोलो? सबसे पहले प्रश्न समझ रहे, प्रश्न नंबर बच्चों 4 है। कौन सा बोलो? ठीक, इधर से स्टार्ट करते बोलो। क्वेश्चन जो कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। क्या बोलो? 80 मीटर चौड़ी सड़क। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे 80 मीटर चौड़ी सड़क। बच्चों मान लीजिए एक सड़क गई है जिसकी चौड़ाई अपन को 80 मीटर दी गई। कितनी दी गई? मान लो बच्चों ये जो है AB, ये सड़क की एक चौड़ाई है बच्चों, और ये जो चौड़ाई है टोटल कितनी है बोलो? 80 मीटर। ओके, इस सड़क के दोनों बच्चों समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। बोलो क्या लगे हुए हैं? समान लंबाई के 2 खंभे। तो एक खंभा का नाम रख दिया अपन ने बच्चों AC और दूसरा बन जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो? BD। अरे क्लियर? इन दोनों खंभों की जो ऊंचाई है वो कैसी है बोलो? समान है। ओके, इनकी ऊंचाई कैसी बोलो? समान है। बच्चों मान लीजिए दोनों की ऊंचाई क्या मान लिया अपन ने? H। दोनों खंभों की ऊंचाई हमने बच्चों H मान ली। अब वो ये कह रहा है इस सड़क के बीचों बीच एक बिंदु से, ठीक, वो कह रहा है इस सड़क के बीच किसी एक बिंदु से, अब वो बिल्कुल मध्य में नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है। तो इससे जो बच्चों इस बिंदु के और इस खंभों के शिखर की, इस बिंदु से बच्चों खंभों के शिखर की जो उन्नयन कोण दिए गए हैं वो क्रमशः 30 अंश और कितने अंश बोलो? 60 अंश हैं। बोलो कितने कितने बच्चों? 30 अंश और 60 अंश। क्लियर? हमें सबसे पहले तो ये बताना है खंभों की ऊंचाई क्या है। दूसरी बात बच्चों अपन को ये बतानी है कि ये जो बिंदु मान लीजिए, यहां पर बिंदु मैंने E मान लिया। क्या मान लिया बोलो? इस बिंदु E से इस खंभे की दूरी, DB खंभे की दूरी और AC खंभे की दूरी क्या है? ओके, मान लीजिए मैंने ये दूरी मान ली X। क्या मान ली बोलो? X। माना A बराबर X। तो ये बताओ ये दूरी कितनी बचेगी? 80 माइनस X। कितनी बचेगी बोलो? 80 माइनस। बोलो बचेगी कितनी बचेगी बेटा? तो यहां पर हम लोग कितना लिखेंगे बताओ? 80 माइनस के X। अरे क्लियर है बेटा? अब अपन लोग आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग लिखेंगे बच्चों लैंग्वेज लिखेंगे थोड़ी सी। माना बोलो क्या लिखेंगे? AB एक क्या है बोलो? 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक, जिस पर लिखेंगे जिस पर दोनों ओर समान ऊंचाई की 2 खंभे लगे हैं। अरे लगे कि नहीं लगे हैं? अब हमें ऐसा लिख देना, माना प्रत्येक खंभे की ऊंचाई, बोलो प्रत्येक खंभे की ऊंचाई क्या दी गई? 1 मीटर। बोलो कितनी है बच्चों? 1 मीटर। अरे क्लियर है कि नहीं? इसके बाद अब अपन को क्या करना है बच्चों? अपन ने प्रत्येक खंभे की ऊंचाई कितनी मानी बोलो? 1 मीटर। अब आगे की अगर बात करी जाए बच्चों तो अपन लोग आगे देखते हैं। ये माइक बंद क्यों हो गया भाई? नहीं हो गया यार, तो डिस्चार्ज है, चेंज करना पड़ेगा इसको।
थोड़ी वॉइस नहीं आई हुई है, वॉइस रुक जाएगी इतने में। एक बार चेक करूं मैं, एक सेकंड। हेलो गाइस, यूट्यूब पे चलो देखो बच्चों, अपन ने ऊंचाई क्या मानी बोलो, प्रत्येक की h मीटर। प्रत्येक खंबे की ऊंचाई है बच्चों अपन को मान लिया पढ़ने कितनी, h मीटर है। अब हम लोग लिखेंगे यहां से, माना थोड़ी सी भाषा लेंगे, ज्यादा नहीं बच्चों। a बराबर क्या मान लिया बोलो अपन ने x, तो यहां से be बराबर क्या बन गया बोलो 80 माइनस x। अब अपन लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे बच्चों समकोण त्रिभुज, आपको पढ़ने होंगे, देख रहे हैं वो दो। हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा लिया जाएगा पहले बच्चों? सबसे पहले छोटा वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं बच्चों, डी बी और ई। डी बी ई में बात नहीं बच्चे, शांत रहो बिल्कुल। डी बी ई में क्या होगा बोलो, थीटा बराबर कितना होगा बोलो, 60 आ जाएगा। तो बच्चों tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, अरे tan थीटा सूत्र क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या बन जाएगा बोलो db, और आधार क्या बन जाएगा बोलो be, अरे be बन जाएगा। अब बच्चों अपन को tan थीटा का मान कितना दिया गया बोलो 60, तो 60 रख देंगे। db का मान h है बच्चों, तो h रख देंगे। be बोलो be कितना दिया गया 80 माइनस के x, तो 80 माइनस x रख देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग, करो tan 60 का मान कितना होता है बोलो, √3 बराबर h बटे 80 माइनस के x। क्लियर, आगे सॉल्व करो। बोलो यहां से h बराबर क्या निकल आएगा, अगर हम लोग बच्चों h बराबर निकालेंगे यहां से, तो h बराबर आ जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा बोलो √3 कोष्टक 80 माइनस के x। यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, 80 माइनस x का गुणा √3 में हो जाएगा। ये किसके बराबर निकल आएगा, x के बराबर। अब अपन लोग इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते बोलो a। यहां से अपन लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले त्रिभुज में लगाएंगे। तो देखो हम लोग लिखेंगे बच्चों समकोण त्रिभुज, बोलो दूसरा समकोण त्रिभुज क्या है बच्चों, CAE। CAE में जरा ध्यान से देखो बच्चों, इसमें क्या दिया गया, लंब और आधार, और लंब और आधार किसमें आता है बोलो tan में। तो फिर से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलो लंब बटे, लंब कितना दिया गया बोलो AC, आधार कितना दिया गया बोलो AE। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है बोलो इसमें बच्चों, यहां पर थीटा का मान कितना होगा 30 अंश था, 60 पहले वाले में था, इसमें 30 अंश होगा। चलो रखो यहां पर, तो tan 30 बराबर बोलो लंब का मान कितना दिया गया बच्चों h, बोलो आधार कितना दिया गया अपन को x दिया गया। tan 30 का मान कितना होता है बताओ, 1 बटे अंडर बराबर क्या हो जाएगा बोलो h बटे x। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, x से कम बराबर कितना बन जाएगा अंडर के 3 है। x का मान अंडर 3 है, समीकरण नंबर किसमें रख देंगे बोलो 1 में। तो हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अरे रखेंगे 1 में, ध्यान दो जरा। पूरा समीकरण 1 क्या दिया गया अपन को, h बराबर √3 कोष्टक 80 माइनस के x। तो चलो रखो √3 जो का दे रहेगा बच्चों, √3 तो गुणा भी कर दो, अंदर गुणा कर दो सीधा, तो कितना बन जाएगा 80 √3 माइनस √3 x का मान कितना बोलो √3h। हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर √3 का अंदर गुणा भी कर दिया और x का मान भी रख दिया। अब इसको सॉल्व करो, तो बोलो क्या बचेगा 80 √3 माइनस √3 गुणा √3 कितना होगा बोलो, किसका होगा वो भी माइनस का, पक्षांतर कर लो इधर, अरे माइनस का है, पक्षांतर करेंगे किसका हो जाएगा, यानी h प्लस कितना हो जाएगा बोलो 3h इज इक्वल टू कितना होगा बोलो 80√3। तो देखो h और 3h कितना हो जाएगा बोलो 4h बराबर कितना हो जाएगा 80 √3। 4 का बच्चों भाग दे दो, 4 दूनी 8, यानी 20 अंडर कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो ऊंचाई आ गई वो कितनी आ गई बोलो 20 अंडर 3। प्रत्येक खंबे की ऊंचाई कितनी बन जाएगी, हम लोग लिखेंगे अतः प्रत्येक स्तंभ या खंबे की ऊंचाई बोलो क्या बनी बच्चों, h बराबर 20 अंडर 3 मीटर। अरे क्लियर है कि नहीं,
इसके बाद अगर दूरी की बात करी जाए, अपन को दूरी यानी x का मान निकालना है, बोलो x बराबर क्या दिया गया हमें, अंडर रूट के 3 है कि नहीं, अंडर रूट 3h। तो हम लोग h का मान कितना निकला बोलो, 20 अंडर रूट 3। तो जहां बच्चों h है वहां पर कितना लिख सकते हो बोलो, 20 अंडर रूट 3 गुणा कर दो, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 कितना होगा 3 और 20 3 60, यानी बच्चों ये बन जाएगा x बराबर 60। क्या आ जाएगा बोलो 60। तो दूरी जो होगी बच्चों बिंदु E से प्रत्येक खंभे की जो दूरी होगी, एक की तो हो जाएगी इसकी 60 और इसकी कितनी हो जाएगी 80 माइनस 60 यानी 20 बराबर बन जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों यहां से प्रत्येक स्तंभ की बिंदु E से दूरी बोलो क्या बनेगी, क्रमशः सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं बच्चों x बराबर 60 मीटर कॉमा 80 माइनस 60 कर दो बच्चों तो कितना आया बोलो 20 मीटर। अरे आ जाएगा ना, है सिंपल कि नहीं। इस प्रकार से बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरह से लगा लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बढ़िया, और लिख लेना कंप्लीटली। हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसके बाद फिर अपन लोग पूरा लिखना एक साथ। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया बच्चों, इसी का अथवा देखते हैं अपन लोग, ताकि थोड़ा स्टडी में लग जाए, अगली बार में 2 क्वेश्चन वो भी कंप्लीट कर लीजिए। बच्चों अपन को दिया गया है 4 का अथवा, ध्यान समझना बहुत। बच्चों कह रहा है क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। तल और शिखर के उन्नयन कोण कितने बोलो, 45 अंश और 60 अंश है। बच्चों अपन को क्या करना है, मीनार की ऊंचाई बतानी है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है ये बच्चों, क्वेश्चन बहुत सरल आ रहा है। अपन ने ये रिवीजन में भी करा था, ये सेम टू सेम प्रश्न अपन ने रिवीजन में किया था, है ना, जो कि पेपर में आ गया तुम्हारे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। बच्चों ध्यान समझो, एक भवन है, क्या है बोलो ये, और बच्चों ध्यान समझना, अगर फिर लिखना बाद में ये समझ में नहीं आएगा, सबसे बड़ा चित्र है ये भूमि का एक बिंदु है, क्या बोलो, भूमि का एक बिंदु बच्चों ए है, क्या है बोलो ए, और मान लीजिए बीसी एक क्या है बोलो भवन, क्या है बोलो भवन। इस भवन पर बच्चों एक संचार मीनार लगी, क्या लगी बोलो संचार मीनार। संचार मीनार का मतलब आप लोगों ने देखा होगा घरों की छत पर बच्चों टावर लग जाते हैं, फोन वाले नहीं लग जाते हैं, तो वो टावर उसी बोलते हैं जो संचार मीनार, कम्युनिकेशन टावर। बच्चों यहां से इस बिंदु ए से ये संचार मीनार का ये बताओ कि संचार मीनार का आधार क्या होगा बोलो, बिंदु सी, और शिखर क्या होगा डी हो जाएगा। अरे शिखर मतलब उसका छत क्या हो जाएगा बोलो, डी बन जाएगा। तो बच्चों इस आधार का जो उन्नयन कोण दिया गया वो 45 अंश, कितने अंश का बोलो, अरे क्लियर है कि नहीं। इसके बाद जो बिंदु डी का जो उन्नयन कोण दिया गया अपन को वो कितने अंश का है, 60 अंश का है। शिखर का जो उन्नयन कोण है कितने अंश का बोलो, यानी बड़ा वाला एंगल जो करना है बच्चों 60 अंश का बनना है। कितने अंश का बनना है बोलो। अपन को क्या करना है बच्चों, इसकी ऊंचाई बतानी है सीडी की, किसकी बतानी है, और अपन को भवन की ऊंचाई दी गई ऑलरेडी कितनी 20, कितनी दी गई। अपन लोग इन दोनों के बीच की दूरी बिंदु और भवन के बीच की दूरी मान लेते हैं बच्चों x, क्या मान लेते बोलो, अरे क्लियर। अब थोड़ी सी भाषा लेते हैं, भाषा कभी रटी नहीं जाती है, भाषा को अपन लोग अपने मन से बड़ा बना कर लिखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, माना बीसी एक संचार मीनार वो है, क्या भवन है, क्या बोलो, माना बीसी एक भवन है। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, जिस पर CD एक h ऊंचाई की, इसकी ऊंचाई कितनी मान ली अपने बोलो h, CD एक h ऊंचाई की संचार मीनार, अरे क्लियर है बच्चों की नहीं है, लगी है। ठीक, इसके बाद हम लोग लिखेंगे बच्चों, माना ए बी बराबर क्या मान लेंगे बोलो x, अरे क्या मान लिया अपन ने, बराबर, तो तुरंत लिखते हैं बच्चों समकोण त्रिभुज। बाकी अपन ने चित्र दिया है तो उसमें समझ में आता था सब। समकोण त्रिभुज सबसे पहले लेंगे बच्चों अपन लोग ABC, कौन सा बोलो, समकोण त्रिभुज ABC में बोलो थीटा बराबर कितना होगा बच्चों। बस यही बात आती है कि थीटा पहचानिए, और ABC में थीटा का मान क्या होगा 45 होगा 45 अंश, क्योंकि बच्चों ABC में 45 द्वारा है। अब बच्चों यहाँ पर अपन लगाएंगे tan थीटा, डायरेक्ट कर दें तो tan 45 बराबर लंब बटे आधा, बोलो लंब कितना है 20,
बोलो आधार कितना है बच्चों, x दिया गया है। tan 45 का मान कितना होता है बताओ, 1 होता है कि नहीं होता बच्चों। तो यहाँ पर 1 रख देंगे अपन लोग, बराबर 20 बटे x को गुणा करो तो x से कम बराबर कितना आएगा बोलो, x की वैल्यू 20 मीटर, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी 20 आ गई। अब अपन लोग लगाएंगे बड़े वाले त्रिभुज में, इससे हम लोग क्या मान निकालेंगे बोलो, h का मान निकाला है। अच्छा ये बताओ बड़े वाले त्रिभुज में अगर बात करी जाए बच्चों तो पूरी ऊंचाई कितनी बन जाएगी, 20 प्लस, अरे बन जाएगी, बन जाएगी। अगर पूरी ऊंचाई की बच्चों बात करी जाए तो ये बनेगी अपनी 20 प्लस h बन जाएगी। ठीक, तो अपन लोग लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज किसे बोलो, एबीडी। वेरी गुड, समकोण त्रिभुज एबीडी में बोलो थीटा बराबर 60 अंश। अब की बार कितना होगा थीटा, 60 अंश हो जाए। तो बोलो tan 60 बराबर बोलो लंब बटे आधार, लंब कितना है बोलो बच्चे आवाज करो, 20 प्लस h। बोलो आधार कितना है बच्चों, x है, अरे कितना बोलो, और x का मान अपन लोग ऑलरेडी निकाल चुके, कितना निकाला 20, डायरेक्ट रख दे भाई 20 लंब बटे आधार होता है, x का मान अपन लोग पहले निकाल लिया बटे 20 आ जाएगा। tan 60 का मान बोलो अंडर रूट के 3 बराबर 20 प्लस के h बटे 20, गुणा करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो चेष्टा, गुणा कर दोगे तो 20 अंडर रूट 3 बराबर कितना आएगा बोलो 20 प्लस के h, पक्षांतर कर लो भाई, इसको पक्षांतर कर लेंगे अपन लोग। तो सुनो इधर लाओ 20 को, तो 20 अंडर रूट 3 जो का रहेगा, 20 इधर लाओ किसका हो जाएगा बोलो माइनस का, बराबर क्या बचेगा h की वैल्यू अपन को निकाल ली है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इधर समझ लेते हैं अपन लोग, बढ़िया बच्चों h बराबर जो होगा आपका, बोलो क्या कॉमन दिख रहा है इसमें, कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा 20, अगर 20 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा बोलो, अंडर रूट 3 माइनस 1। बच्चों या तो इतने मीटर रख सकते हैं इसकी ऊंचाई, या हम लोग चाहे तो अंडर रूट 3 का मान भी रख सकते हैं। तो अंडर रूट 3 का मान कितना होगा, इतने लिख दें। तो लिखो अतः संचार मीनार की ऊंचाई, बच्चों जो संचार मीनार की ऊंचाई h बराबर बनेगी वो कितनी आ जाएगी बोलो 20 कोष्टक अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। बच्चों एक चीज जिंदगी हमेशा याद रखना, जब भी आप लोग आंसर लिखो इसका, ठीक है, अतः जरूर लिखना है आपको। देखो यहाँ पेपर ने लिखा है, उससे चेक करने वाले को पता चल जाता है कि ये अपना प्रश्न का उत्तर यहीं पर आ चुका है। ठीक है, तो ये अपन को जरूर लिखना है। ओके, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को लगा लो और इसको भी लगा लो, दोनों क्वेश्चन को बढ़िया अच्छे तरीके से लगाओ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन रह गया, इसके बाद हम लोग तुरंत अगले वीडियो में लिखेंगे। ये पार्ट नंबर बच्चों आपका 5 है। अगला पार्ट नंबर 6 में अपन लोग जो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा उसको भी सॉल्व करेंगे, तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा ताकि पूरे अनसॉल्व पेपर को आप लोग समझ सको। और एक चीज ध्यान देना, हमने प्रत्येक सेट की जो है पहला सेट चल रहा है, तो ये पार्ट 6 में हुआ है पूरा। पार्ट 6, पार्ट 1 में एक क्वेश्चन होगा, समझ लीजिए, मतलब विकल्प है, फिर पार्ट 2 में है, फिर पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, पार्ट 5 में, इस प्रकार से क्रम से दिए गए बच्चों। ओके, थैंक यू। चलो देखो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग क्वेश्चन नंबर 5 लगाएंगे। अपन को दिया गया सवाल बच्चों, एक लकड़ी का खिलौना है, क्या बोलो, लकड़ी का, जिसकी लंबाई कितनी है बोलो 10 सेंटीमीटर, और बच्चों इसकी त्रिज्या कितनी है बोलो 3.5 सेंटीमीटर। अपन को क्या करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और इस खिलौनों को दोनों ओर से जो है बच्चों अर्धगोलाकार भाग में कूदा गया है, तो अपन लिखेंगे लकड़ी के खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो कौन सा क्षेत्रफल, बोलो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे क्लियर है कि नहीं? बोलो क्या बन जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे बच्चों किसका आयतन, किसका वक्रपृष्ठ आएगा, बोलो बेलन का आएगा, तो लिखेंगे बच्चों बेलन का वक्रपृष्ठ। हाँ 2 मिनट के अंदर होगा, अभी देखो इसका प्लस क्या कर देंगे, बोलो दोनों अर्धगोलों का, बच्चों आवाज को साइलेंट करो, चुप बेटा बात नहीं करो। अरे क्लियर है, देखो हल करो इसको। बेलन का वक्रपृष्ठ, बोलो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई प्लस दोनों अर्धगोलों का, एक अर्धगोले का होता है बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों का कितना हो जाएगा 2 into 2 पाई आर स्क्वायर। अरे 2 का गुणा कर देंगे, चलो मान रखो, फुर्ती में रखेंगे मान, 2 गुणा पाई का मान बोलो 22/7। आर का मान कितना दिया बच्चों बोलो 3.5, h का मान कितना है बोलो 10 प्लस 2 दूनी 4 और पाई का मान 22/7। आर का मान कितना बोलो 3.5 गुणा 3.5। अरे क्लियर है कि नहीं?
आगे सॉल्व करो इसको बच्चों अपन लोग सॉल्व करेंगे तो देखो 7 पन्ना 35 गुणा करेंगे बच्चों इधर गुणा करा जाएगा बच्चों 22 पंचे बोलो 110 और 11 दूनी 22 यानी कितना आ जाएगा 220 और देखो एक जीरो ये रहा तो एक जीरो ये जाएगा दशमलव कितने अंक वाला ना बोलो एक अंक वाला अरे बन जाएगा 120 220 बन जाएगा बच्चों प्लस इसको सॉल्व करो 7 बना 35 बच्चों इसको गुणा करेंगे मान लो देखो गुणा करोगे 22 पंचे 110 और 11 चौक 44 यानी 44 गुणे जब 3.5 करोगे तो 35 चौक 120 यानी पूरा बन जाएगा अपना 154 आ जाएगा कितना आ जाएगा बोलो 154 अरे सॉल्व करने पे गुणा कर लोगे ना इसका तो पूरा पूरा कैलकुलेशन करोगे बच्चों तो 154 आएगा और पीछे दो जीरो भी आएंगे दशमलव के बाद जीरो हटा जाएंगे इससे काम खत्म इनको पूरा ऐड कर लो बच्चों कितना बन जाएगा 5 4 अरे बन जाएगा पीछे से 4 तो 4 ही रहेगा 5 और 2 कितना होगा बोलो 7 और 2 और 1 कितना होगा बोलो 3 अरे कितना आ रहा है 374 इतने क्या आ जाएगा बोलो वर्ग सेंटीमीटर अरे क्लियर है बात है नहीं सिंपल सा क्वेश्चन है आगे देखो अगला क्वेश्चन ला लास्ट बचा है आंसर पेपर देना बच्चों जल्दी दो एक क्वेश्चन रह जाए पूरा कंप्लीट हो जाए बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट आंसर पेपर का बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखिए एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है ओके शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है इनकी माप 3 सेंटीमीटर यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो ठोस का आयतन ज्ञात करना वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों आयतन वाला बहुत सरल सवाल होता है बच्चों अगर आयतन वाला किसी क्वेश्चन नहीं आया तो सबसे बेकार बात है क्योंकि आयतन वाले में कुछ नहीं करना पड़ा आयतन निकालना दोनों का जोड़ दो बस बच्चों को दिया गया एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है एक अर्धगोला बच्चों क्या है बोलो ये 5 का अथवा बेटा 5 का अथवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों अपन लोग एक अर्धगोला बना है ये अर्धगोला बन गया समझ लीजिए इस पर एक क्या बना हुआ बच्चों बोलो शंकु बना है क्या बना है ये शंकु बन गया बच्चों इसकी जो वो कह रहा है शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है इनकी माप 3 सेंटीमीटर है कितनी बोलो इन दोनों की त्रिज्या कितनी बोलो r बराबर 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर टोटल ऊंचाई कितनी बच्चों बोलो 6 सेंटीमीटर ठीक तो अपन को क्या निकालना बोलो एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है ठीक है यदि शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं ओके बच्चों अपन को क्या दी गई ऊंचाई दी गई है ठोस का आयतन अपन को निकालना है आयतन निकाल दिया चलो लिखो ठोस का आयतन चलो एक मिनट बच्चों एक मिनट का काम है और आयतन में किस किस का आयतन आ जाएगा एक तो शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन प्लस क्या कर दोगे अर्धगोले का आयतन चलो बोलो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है बोलो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है बोलो 2/3 पाई आर अरे होता है नहीं होता है अब ये मतलब दिमाग लगाने वाली बात ये है कि ये जो इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है बोलो 6 दी गई अपन को इस ठोस की जो टोटल ऊंचाई कितनी है बोलो 6 तो जब बताओ त्रिज्या कितनी है इसकी 3 तो इस शंकु की ऊंचाई भी कितनी बचेगी बोलो इस शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी अरे 3 तो आएगी नहीं बन जाएगी अपन को दी गई जो कि 3 दी गई तो 3 ऐड देंगे अपन चलो अच्छा कुछ कॉमन दिख रहा है कैसे 1/3 पाई और क्या करना है बोलो आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है क्या बचेगा बोलो यहाँ पर h प्लस के 2 और r अरे आ जाएगा h प्लस के 2 r इसको सॉल्व कर लो तो 1/3 पाई जो का जो रहेगा बोलो r का मान कितना दिया बच्चों 3 कितना दिएगा बोलो 3 h का मान कितना करना बोलो अपन को तो उसकी कितनी है बोलो 6 है प्लस 2 गुणे r का मान बोलो बच्चों 3 चलो 3 से 3 क्या आ जाएगा बोलो अरे बाबा 3 कैंसिल हो जाएगा ना अच्छा इधर वर्ग है लेकिन बच्चों ध्यान समझना इधर क्या बोलो बोलो वर्ग है नहीं तो इधर क्या कर देंगे बोलो वर्ग अच्छा एक मिनट h का मान को कितना रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा 6 नहीं आएगा क्यों क्योंकि पूरी ऊंचाई 6 है तो त्रिज्या इसकी निकल जाएगी 3 तो ये वाली ऊंचाई कितनी बचेगी बोलो सिर्फ 3 बचेगी तो h का मान कितना देंगे बोलो 3 इसको सॉल्व कर लो बच्चों तो 1/3 और पाई 3 का वर्ग कितना होगा बोलो 3 का वर्ग 2 नहीं होगा
गुणे, बोलो 3 दूनी और 6 और 3, अरे 9 बन जाएगा, 3 त्रिका और 3 यानी कितना बन जाएगा 27 पाई और कितना आ जाएगा बोलो घन सेंटीमीटर। अब सुनो क्या होता है कि आयतन में मात्रा किसमें होता है बोलो घन में। अरे क्लियर है कि नहीं? इस प्रकार से बच्चों पढ़ने पूरे के पूरे क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, तो ये भी अपना लग गया, वो भी लग गया, यानी कि आपका पूरा का पूरा फर्स्ट सेट पेपर बच्चों कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग वीडियो को जरूर अच्छे तरीके से समझ लें, बार-बार देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके थैंक यू। चलो ठीक है, अगर वीडियो में नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट भी करें, लाइक भी करें।